और श्राप देते समय जल हाथ में क्यों लिया जाता है? वरुण देवता साक्षात सबको देखते हैं और वरुण देवता में सभी देवताओं का आवाहन उपस्थित हो जाते हैं। अब इसीलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, अच्छा आप ये बताइए, आप लोगों ने कलश किस किस ने उठाए थे? कितने लोग हैं कलश उठाने वाले? अपने हाथ उठाएं। आपको ये मालूम है कलश उठाने का महत्व क्या होता है? कलश क्यों उठाए जाते हैं? नहीं मालूम है। वरुण देवता का वास होता है कलश के अंदर। और देवताओं का शरीर का वास जल में हो जाता है, क्योंकि देवताओं को बैठने की स्थान हमको उनके अनुसार देना चाहिए। तो कहाँ दें? पृथ्वी माता है, दे नहीं सकती हैं। आकाश ऊपर है, दे नहीं सकती हैं। पवन देव दिखाई देते नहीं, चलती रहती है। यदि उन पर देवता का वास कर दिया तो कहाँ बताएंगे? उनको बंधन में नहीं कर सकते। जल को हम एक जगह निश्चित करके कलश में स्थापित करते हैं, वो उस जल में सभी देवताओं का हम आवाहन करते हैं। जितने भी देवता होते हैं जिसके लिए पूजन किया जाता है, उस देवता का आह्वान हम जल में करते हैं और वो जल उस कलश के अंदर है। उन सभी देवताओं को हम कलश को हाथों में लेके क्यों नहीं आते? ऐसे ही तो ला सकते हैं ना। इसलिए लेके आते हैं कि हाथ में नीचे भी हो जाएंगे, हमारा सर ऊपर हाथ रहेगा और देवताओं को अपने सर पे लेके आएंगे तो हमारा मस्तक शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वहां से लेके आते हैं, शुद्ध जगह पर अभिमंत्रित करके उस जगह पे स्थापित किया जाता है। अब आपने बिठा तो दिया, आप अपने घर में आपने जहां बिठाया वहीं बैठ गए। यदि आपके घर में कोई रिश्तेदार आता है और उससे कह दिया जाए कि आपको इस कमरा दे दिया या रहेंगे, तो वहीं रहेगा, आपके दूसरे कमरे में नहीं जाएगा वो। अब आपने बिठा दिया उसे, अब उसे खाने पीने को नहीं देंगे तो कब तक रहेगा? जाएगा भी नहीं। क्यों? आपने बिठाया। जो समझदार नहीं होगा तो भाग के चला जाएगा, समझदार होगा तो जाएगा भी नहीं। क्योंकि आज हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोगों ने हमारा वर्ण कर लिया कि आप यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, तो आप हमको जो देंगे वो ही खाएंगे, जो पिएंगे वो देंगे वो पिएंगे, जैसे रखेंगे उसी तरह रहेंगे। अगर खाने को नहीं देंगे तो हम नहीं खाएंगे। यदि हम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, हमारे कोई बात करने नहीं आएगा, हमारे से कोई वार्तालाप नहीं करेगा, तो हमारा मन कैसा लगेगा? तो हमारा ही छोड़िए, आपको ही कहीं बिठा दिए एकांत में, आप उनसे बात नहीं करें, खाने को नहीं दें, पीने को नहीं दें, तो आप क्या करेंगे? आपके मन की आत्मा की आवाज क्या कहेगी? आपकी आवाज यही कहेगी, दुष्ट ने बुलाया क्यों, यहाँ पर बिठाया क्यों? तो श्राप निकलेगा। यही कहा जाता है श्राप और आशीर्वाद कोई देता नहीं है, लिए जाते। यहाँ इतनी कथा भागवत होती रही है, मैं उन आचार्यों की निंदा भी नहीं दूंगा, पर उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी कि कलश उठाने के बाद क्या करना चाहिए। हम कलश उठाने के बाद दोनों टाइम कलश की पूजा की जाती है। पूजा के रूप में हमारा भाव प्रकट होता है कि आपके सामने आए धूप बत्ती दीप बत्ती, वो खाने नहीं आते देवता फिर भाव का होता है। अब उन्होंने बिठा के चले गए, एकदम आए ही नहीं, उस कलश का कोई महत्व ही, कोई महत्व नहीं रहा उस कलश। और कलश उठाने के बाद कलश का जल अपने घर में ले जाया जाता है, क्यों? जिस देवता का बात होता है उसके घर में रखते हैं। क्यों? धर्म का कार्य किया है, देवता हमारे घर में वास करे। ब्राह्मण महात्मा को क्यों ले जाते? हमारे घर में जाएंगे, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। जो पवित्र करने वाली चीज है उसको आप अपने घर में नहीं ले जा रहे। मैं तो देखा क्या कलश उठाते समय कलश को जली कलशी खाली रहती है, खाली पात्र खाली रहेगा, भरेगा नहीं रहेगा। आप कितना भी कुछ कीजिए वो खाली ही रहेगा। इसलिए कलश को हमेशा भर के तब कलश यात्रा वहां से निकलती है। और वो कलश यहाँ होता है, समापन के समय उसका विसर्जन होता है। वो जल अपने घर में ले जाइए, उस जल को घर में छिड़क दीजिए, जितनी आदि व्याधाएं हैं सब दूर भाग जाएगी। यदि कोई रोगी भी है ना आपके घर में,
उस जल से स्नान करा दीजिए, उसका रोग ही खत्म हो जाएगा। वो जल कलश इसलिए होता है, इसलिए कलश की जब तक स्थापित होता है तब तक उसकी पूजा की जाती है और देवताओं से प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमारे घर में दया दक्षी रखना, देखते रहना। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो कलश रखने के बाद यही नहीं मालूम है किसी को मेरा कलश कौन सा है। पूजा करने नहीं आया, कलश की सुबह पूजा करनी चाहिए। अच्छा, परिक्रमा क्या करते हैं? मंदिरों में परिक्रमा की जाती है तो किसकी की जाती है? किसी मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो किसकी की जाती है? देवता की। देवता क्यों करते हैं? कि वो देने वाला होता है, खुश करने के लिए। अब भागवत, श्रीमद देवी भागवत के माने देवी जी विराजमान, कलश में से भी देवता विराजमान, इसीलिए परिक्रमा ही नहीं की। गणेश जी ने परिक्रमा करके प्रथम पूजनीय हो गए, माता पिता की परिक्रमा करके पूजनीय हो गए। इसलिए परिक्रमा की जाती है कि देवता जो है वो खुश रहेगा, और तो कुछ नहीं दिए तो परिक्रमा करके कलश में जो देवता विराजमान है उनको खुश करें। सोमवती अमावस्या पे माता बहन माताएं तुलसी की परिक्रमा करती हैं, क्योंकि माता हमको आशीर्वाद है, हमारा सौभाग्य बना रहे। कोई नहीं, मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जो प्रसाद बढ़ता है ना, परिक्रमा में इतना आ जाता था, 108 परिक्रमा गिनती करने के लिए कोई टॉफी ला रहा है, कोई बिस्कुट ला रहा है, कोई बादाम ला रहा है, कोई छुआरा ला रहा है, जिनसे परिक्रमा करते वो शाम को सब प्रसाद बढ़ जाता है। एक तो परिक्रमा इस उद्देश्य की, दूसरा स्वास्थ्य भी हमारा से ठीक रहा। परिक्रमा करेंगे तो चलेंगे तो हमारे घुटने चलेंगे, तो घुटने चलेंगे तो खून का संचार बढ़ेगा। ये हमारा विज्ञान के माध्यम से परिक्रमा का दिया हुआ है। तीसरा, परिक्रमा करने जा रहे गिनती करेंगे कि क्या दान करेंगे, गिनती कैसे करेंगे? कुछ कुछ लेके जाएंगे तो हमारा दिया हुआ दान वहां काम आता है। और वो दान जिस देवता के परिक्रमा की जाती है, वो देवता जाने कितने लोक में जाकर के रखे रहता है। और दूसरी बात, दान का एक महत्व और बता रहा हूं, आपने आज दिया, कल ही आपको 10% बढ़ के मिल जाएगा, 10% बढ़ के मिल जाएगा। ये लोग सुधरा दान से, और जितना दिया वो बैंक में जमा हो गया। जब इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, जहां जाएंगे वहां आपको मिलेगा। और दान हमेशा स्वर्ग को ले जाता है। कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में होती है, तो जड़ पाताल में होगी तो फुलक कहां होगी उसकी? अरे गहराई जितनी की जड़ की होगी उससे दूनी जड़ फुलक होती है उसकी। तो स्वर्ग लोग में उसकी फुलक होती है। तो स्थान आपको कहाँ मिला? पाताल में, स्वर्ग में मिला जाता है। तो दान जो स्वर्ग को ले जाने वाला होता है। और जितना दान किया वो आपको पास उतने से ज्यादा लौट के आ गया। और दान करने से हमेशा यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है दान करने से। आप कोई व्यक्ति जो धर्म का काम करता है तो कहते हैं अरे उसके पास जाइए, वो इसमें दान दे देगा। क्यों दे देगा? वही तो देगा, क्योंकि वो देता है तो उसकी कीर्ति क्षेत्र फैली हुई है कि वो धन देता है, दान देता है, उसके पास जाए। और दान के लिए मैं यही नहीं कहूँगा दान धन का ही हो, जहाँ जैसी आवश्यकता है उसी तरह का दान आध्यात्म करना चाहिए, जिसको आवश्यकता है। यदि किसी को धन की आवश्यकता धन कीजिए, अन्न की आवश्यकता अन्न दे दीजिए, वस्त्र की आवश्यकता तो वस्त्र दे दीजिए उसे, जरूर नहीं है पैसा ही। दान अपना बलि में दे दिया, अपना सब कहां पहुंचा, भगवान को अपने द्वार का पहरेदार बना दिया, दान देकर के पहरेदार बना दिया, जिसके माध्यम से आज संकल्प लिया जाता है और उसका नाम बोला जाता है राजा दानवेंद्र। बलि का नाम संकल्प में आता है। संकल्प इसीलिए कराए जाते हैं, बन जाता है आदमी। संकल्प एक व्रत है कि हम इसको काम करना ही करना है। आज हमने कुछ लोगों को संकल्प दिया है, कुछ लिया है हमने उनसे, और आप सबसे भी लेंगे वो आपके पास होगा, आपको ये नहीं मांगना पड़ेगा हम कहीं से लेके आए। और वो भी बोलेंगे जो आपके जीवन के लिए, भविष्य के लिए आवश्यक नहीं है, जो आपके लिए बेकार है जीवन में, वो हम आपसे लेंगे। और आपको वो देंगे जो आपके भविष्य में हमेशा काम आने वाला हो।
बहुत है हमारे पास वो चीज तो, और जो आपके काम में नहीं आने वाले वो हम ले लेंगे, उसको हम कहीं भी उसका प्रयोग कर लेंगे। अभी नहीं, समय आएगा तो दान हमेशा जहां आवश्यकता वहां उत्तर करना चाहिए। इसीलिए परिक्रमा का विधान और है। इसी 3 फायदे हुए आपको। और जहां कभी कलश यात्रा आप करें, कलश स्थापित करें, तो उस कलश की पूजा डेली करनी चाहिए। पूजा करनी चाहिए, उसकी आरती करनी चाहिए और देवताओं की सही। और उसके पश्चात उस जल का प्रयोग, आपके घर में कोई बीमार है उसे स्नान करा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। जब कोई भूत प्रेत की बाधा है, छिड़क दीजिए। कहते हैं इसमें कोई भूत आ गया है, गायत्री मंत्र पढ़ के जल छिड़क दीजिए, क्यों दूर हो जाता है? गायत्री मंत्र का प्रभाव है। इसलिए मंत्रों का प्रभाव जल के अंदर है। लगातार पूजा हो रही है तो जल का प्रभाव कितना हो जाएगा? एक बार पढ़ने से दूर भाग जाता है। यहाँ तो डेली मंत्रों का चयन हो रहा, तो वो जल से भूत प्रेत की व्याधाएं सब नष्ट हो जाती है। इसलिए जल घर में रखा जाता है। जिस घर में जल रहेगा कलश का, उस घर में कोई भूत प्रेत बाधा नहीं आएगी, आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु यहाँ मैंने बहुत देखा, कोई भी कलश की पूजा करने ही नहीं आया। इसलिए चलो अभी तक जो हुआ जो ठीक है, पर अब आपको मालूम पड़ गया तो कल से पूजा सुबह भी करना और शाम को आरती करनी, तभी आपको जल कलश लेके जाएंगे तो इसका पूरा फल आपको मिलेगा। अब देखिए, इसीलिए तो कहा था तक्षक ने, उसने समीक ऋषि, कहीं कहीं तो उनका नाम समीक आता है और कहीं कहीं देवी भागवत पुराण के अंदर गविजात नाम आता है। और जब श्राप देते हैं जल लेके कहते हैं तक्षक है सप्तरात्रेण तम दस्ये त्याग कुसुम। हे राजन, हे पुरुष, कौन पुरुष है जिसने मेरे पिता के गले में मारा, वो सब डाला है, उसको आज 7वें दिन तक्षक नाम से। राजा तो अपने घर चले गए। जैसे श्राप दिया जाता है तो कुछ अन्य ऋषि भी कर रहे थे, तो उन्होंने आते हैं आश्रम में और श्राप देते ही समीप रोता हुआ बिलखता आ रहा है, जिसके ये पिताजी, ये कौन दुष्ट है आपके डाल गया और आपने कुछ नहीं कहा। समाधि का समय पूरा हो रहा था, संग ऋषि का समाधि खुलती है, बेटे की आवाज सुनती, बेटा क्या बात है, क्या हो रहा है? अरे पिताजी, आपके गले में सांप पड़ा हुआ मरा, आप कह रहे हो क्या हो गया? देखते हैं उठा के फेंक दिया, तो बोला किसने डाला है कि मालूम नहीं। जिसने ध्यान किया वो आंखों से आंसू चले गए और बेटे से कह रहे, बेटा तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। किसी को कुछ कहने से पहले इसे सोचना चाहिए, बहुत आवश्यक है सोचना। बिन सोचे समझे हमें किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। तूने बेटा बिना सोचे समझे इतना श्राप दे दिया तूने। आज हमारे देश के राजा को, धर्मात्मा राजा का तूने नाश कर दिया। आज के बाद हमारे देश में इतना धर्मात्मा राजा और नहीं होगा। किसी की आंखों से आंसू झलक रहे, बोले अब क्या करें हम? तेरे श्राप का विमोचन भी नहीं कर सकते हैं, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तूने तो दुखित होकर श्राप दिया है। हम ऋषियों को बुलाते हैं ऋषि और कहते हैं कि भाई बहुत अनर्थ हो गया, मेरे बेटे ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया, जो महात्माओं की, धर्म की, ब्राह्मणों की रक्षा करता था। अब हमारे यहाँ घोर कलयुग आएगा, एक कलयुग हमको घोर मार मार के पीड़ित करेगा। हमारा संस्कृति नष्ट हो गया, क्या करें हम? जाइए राजन से कह दीजिए कि राजन तुम्हें श्राप दे दिया गया है। राजा के पास पहुंचते हैं, तब तक तो मंत्री के गुप्त, राजा के गुप्तचरों ने बताना चाहा। राजा जैसे ही अपने महल में पहुंचते हैं, उस मुकुट को उतारते हैं, उतारते ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है और रोने लगते हैं राजा परीक्षित को, मुझसे क्या हो गया? प्रायश्चित, मुझसे क्या हो गया? अरे मैंने क्या कर दिया, इतना अपराध कर दिया, मेरे संत ब्राह्मणों का राजा भक्षक बन जाएगा, अपमान करेगा, ऐसे करेगा, जनता क्यों नहीं करेगा? तभी तो कहते जैसा राजा करता है उसी तरह का प्रजा करती है।
जैसा बाप करता है उसी रास्ते बेटा भी चलता है। राजा की प्रजा बेटा है उसकी। रोने लगा, अब क्या करूं मैं, क्या करूं, हे प्रभु मुझे तो इसका दंड दीजिए। प्रभु से दंड मांग रहा राजा परीक्षित, मुझे इसका दंड दीजिए, मैंने इतना अपराध किया है ब्राह्मणों का, मैंने ब्राह्मणों का अपराध कौन झेल सकता है। वो कहते हैं फिर